शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के घर पैदा हुए। माँ बाप ने नाम मोहम्मद इकबाल रखा। इब्तदाई इस्लामी तालीम अपने वालिद मुहतरम से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। मारे कॉलेज सियालकोट से FA का इम्तिहान पास किया। शेर व शायरी का शौक़ भी आपको यहीं पैदा हुआ। इस शौक़ को फ़रोग़ देने में आपकी इब्तदाई उस्ताद मौलवी मीर हसन ने भी आपको बहुत ज़्यादा सराहा। एक महफ़िल में मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे इराक़े अनफाल किया। इस शेर को सुनना था कि महफ़िल मुशायरा में मौजूद तमाम शायरों ने बहुत सराहा और मिर्ज़ा अरशद गुरगानी ने इनके साथ नज़म पर भी तवज्जो दी और इनकी शोहरत फैलना शुरू हो गई। लाहौर ओरिएंटल कॉलेज में 1893 से लेकर 1897 तक सर एडविन आर्नल्ड के ज़ेरे साए तालीम हासिल करने के दौरान इकबाल ने पहली मरतबा जदीद मुफ़क्कर का मुतालिया किया था। 1899 में यहाँ से MA फ़लसफ़ा किया और साथ ही अरबी शायरी पढ़ाना शुरू की और माशरती और मुआशी मसाइल पर कलम उठाया। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से लॉ करने के लिए इकबाल 1905 में हिंदुस्तान छोड़ आए, लेकिन ये फ़लसफ़ा ही था कि जिसने इनकी सोच पर गलबा कर लिया। ख़ुद इनके अल्फाज में हिकमत मशरिक़ व मग़रिब ने सिखाया है मुझे कि एक नुक्ता के ग़ुलामों के लिए अक्सीरे दीन हो। खड़ा जिसे तुम समझ रहे हो वो आप कम अयार होगा। तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। अल्लामा इकबाल लंदन से बैरिस्ट्री की आला तालीम हासिल करके वतन वापस पहुंच चुके थे। 1908 के अयाम में अल्लामा इकबाल ने वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। अल्लामा की शायरी और फ़लसफ़े के हवाले से तो पूरी दुनिया आशना है, मगर इस बात का चर्चा भी सुनने को मिलता है कि इकबाल एक कामयाब वकील थे। जस्टिस जावेद इकबाल मरहूम व मक़फ़ूर अपने वालिद की पेशा वराना ज़िंदगी के इब्तदाई दौर का ज़िक्र करते हुए लिखते हैं, साल डेढ़ साल के अरसे में मुअल्लिम की हैसियत से और वकालत के सिलसिले में इकबाल को इस कदर तगोदूद करना पड़ती थी कि तमाम वक्त इसमें सर्फ हो जाता था। वो पूरा दिन तदरीसी मशागिल या मुकद्दमात की पैरवी में मसरूफ़ रहते। शाम को मुग़लों से मुलाकात के लिए दफ्तर में बैठना पड़ता और रात गए तक अगले रोज़ के मुकद्दमात की तैयारी करते रहते। अल्लामा इकबाल ने वकालत के पेशे को पेशा वराना अंदाज से नहीं अपनाया, अपनी तमाम तर तवज्जो शायरी और मशागल तक महदूद रखी। इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शादीलाल का वो तबसरा बहुत मशहूर है। वो इकबाल नाम के शायर को तो जानते हैं, लेकिन इस नाम के वकील को नहीं जानते। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। रियासत हैदराबाद के 2 बार 23 साल तक वज़ीर आज़म रहने वाले राजा किशन प्रसाद, जो खुद भी शायर और उर्दू दान नातो हमदख्वा थे, इकबाल की वकालत के ना सिर्फ मोतरफ थे बल्कि सब इन्होंने हैदराबाद दिगन हाई कोर्ट में अल्लामा को जज के मुक़द्दस ओहदे पर फाइज करने के लिए कोशिशें भी की थी। राजा किशन अल्लामा इकबाल के बहुत करीबी दोस्त थे। खतूत इकबाल बनाम शाह में अल्लामा और राजा किशन के दरमियान 99 खतूत का जिक्र है, जो हैदराबाद दिगन के अदबियात अकेडमी में महफूज हैं। एक किताब कानूनदान इकबाल में जिक्र मिलता है कि अल्लामा ने जब वकालत के पेशे में कदम रखा था, इस ज़माने में ऑल इंडिया रिपोर्टर, पंजाब लॉ रिपोर्टर्स और इंडियन केसेस नामी 3 बड़े कानूनी रिसाले शाये होते थे। कानूनी रसाइल का ख़ासा ये होता था कि इनमें सिर्फ इन मुकदमात के फ़ैसले शाये किए जाते हैं जिनमें आला अदलिया के जज साहिबान अहम कानून नकात पर फ़ैसला जात सादर किया करते थे। लाहौर हाई कोर्ट के लाइब्रेरी रिकॉर्ड से 1 सदी कबल के इनके रिसालों को तलाश किया गया। 1908 से 1934 तक इन कानूनी वसाइल की वर्क मुताले के नतीजे में 104 ऐसे फ़ैसला जात दस्तयाब होते हैं कि जिनमें बैरिस्टर मोहम्मद इकबाल किसी न किसी फ़रीक के वकील के तौर पर पेश होते रहे थे। अल्लामा इकबाल के मुकदमात से मुतल्लिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन्होंने 50% से ज़्यादा मुकदमात में कामयाबी हासिल की। ये कामयाबी उन्होंने अपने वक्त के नामे गरामी वकला को मुकाबले में हासिल की। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक ज़िला लाहौर और अपने आबाई ज़िला सियालकोट के अलावा
جن اضلاع کے موکلین نے اقبال کو چیف کورٹ میں اپنا وکیل مقرر کیا تھا، ان میں ضلع سرگودا، راولپنڈی، ملتان، امبالہ، جہلم، اٹک، شاہپور، لدھیانہ، جلندھر، ہوشیارپور، کانگڑا، ہسار، گوادر، فیروز پور، ساہیوال، دہلی، گجرانوالہ، مظفر گڑھ، لائل پور، فیصل آباد، گجرات اور کیمل پور کے علاوہ ریاست کرنال اور ریاست جموں کشمیر کے موکلین شامل ہیں۔ قانونی رسالوں میں 103 مقدمات کی اشاعت ملتی ہے۔ ان میں 85% زائد مقدمات کی نوعیت دیوانی قوانین سے تعلق رکھتی ہے۔ علاوہ ازیں نوابزادہ لیاقت علی خان کے خاندانی معاملات اور تقسیم جائیداد کے تنازع میں ریاست کرنال نواب بہاولپور کے وصلائے کے کچھ دیوانی مقدمات کی پیروی کے لیے سری نگر، کچھ قانونی معاملات میں سلسلے میں لدھیانہ اور گجرات کے سفر میں بھی اقبال نے اختیار کیے گئے، جبکہ دیگر مقدمات کے سلسلے میں پٹیالہ، پٹنہ، دہلی، لدھیانہ، گجرات گئے اور نواب شاہ ارشد علی خان کے مقدمے کی پیروی کے لیے اپریل 1922 میں شملہ گئے۔ لہٰذا ثابت ہوتا ہے کہ بطور وکیل علامہ محمد اقبال کا نام جانا جاتا تھا کہ کئی دور کے قصبوں، شہروں، دیہاتوں سے لوگ اپنے مقدمات کی پیروی کے لیے اپنا وکیل مقرر کرتے تھے۔ 1933 میں اسپین اور افغانستان کے دورے سے واپسی آنے کے بعد اقبال گلے کی تشویشناک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اس بیماری سے لڑتے لڑتے اقبال 21 اپریل 1938 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کا مزار لاہور بادشاہی مسجد میں واقع ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بھی بہت زرخیز ہے ساقی، کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی حنا بندی۔